तो नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महेंद्रजीत मालवीय जी, जो अभी हाल फिलहाल से खबर है कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से उनकी मुलाकात हुई है। क्या इस मुलाकात में चर्चा हुई, क्या विशेष बातचीत हुई है, चलिए उनके ज़रिए समझते हैं। महेंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप सबसे पहले? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे मन में काफी टाइम से कांग्रेस पार्टी में जाने का इरादा बन रहा था, लेकिन जी, आज कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता रंधावा साहब, प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और सीएलपी लीडर जूली साहब और हमारे क्षेत्र के विधायक साथी और पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता नेता के सबके साथ बैठक हुई और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की अपनी इच्छा जाहिर की और नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आप पहले भी रहते हुए काम किया है और मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, जी, तो आप कांग्रेस पार्टी में आओ तो खुले दरवाजे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो कांग्रेस पार्टी में आ रहा हूँ जी, और पूर्ण रूप से मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन मैंने कर ली है, जी। ये बात मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल महेंद्र जी थी और लेकिन कहीं न कहीं आपका ये बयान राजस्थान की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ पेश करने वाला है। सबसे पहले समझना चाहूँगा क्या वजह रही कि आप पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में शरीक हुए और एक बार फिर आपने कांग्रेस में जाने का फैसला लिया है? देखो, मैं चाहता था उस क्षेत्र की जनता का भला, और ये बात तो तय है कि जो सत्ता में होगा वही सरकार का लाभ लेके जनता का भला कर सकता है। डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन जाने के बाद मैंने देखा, लेकिन मुझे कहीं जनता का भला हो रहा है ऐसा लगा नहीं। और हमारा जो इलाका टीएसपी क्षेत्र वाला बहुत गरीब इलाका है, नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना आज ठप पड़ी है। 2-2 साल से लेबर भुगतान और मटेरियल कंपोनेंट का पैसा नहीं आ रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा अपना पुराना घर ही अच्छा है। जी। मालवीय साहब एक और खबर बीच में आई थी कि आप शायद किसी तरीके के दबाव के चलते आपने भाजपा में शामिल हुए थे, तो इसको लेकर आप क्या खुलासा करना चाहेंगे? क्योंकि एक बार फिर आप कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं। नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं था, और दबाव होता तो फिर अभी तो सरकार के 3 साल बाकी हैं, फिर मैं क्यों छोड़ता। कोई दबाव नहीं था, मैं स्वतंत्र था, आज भी मैं स्वतंत्र हूँ, ये बात कह रहा हूँ। जी। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरे संवाद को समाप्त करना चाहेंगे। मैं समझना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए कि इस वक़्त जो वर्तमान परिस्थिति में वहाँ जो भी सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं, जय कृष्ण पटेल को लेके और उनको पेशी के लिए भी बुलाया गया है। इस पर एक आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा क्योंकि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पे कांग्रेस के भी नेता ये ज़िम्मेदारी आप पर दे रहे थे कि आपकी वजह से ये सब हुआ है और इसके कर्ता-धर्ता आप रहे हैं। जी। देखो, पंजाब केसरी कि जब वो और मेरी पार्टी अलग अलग, सुन रहे हैं मेरी बात को, जी, बिल्कुल। तो मैंने तो ये नहीं कहा था कि विधानसभा में प्रश्न लगाना। हुँ। प्रश्न तो उसने करौली में जाके, वो कौन माइंस वाला था मुझे ये भी नहीं पता, उनकी कहाँ इनकी साठगांठ हुई। साठगांठ के बाद में उन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, उस प्रश्न को हटाने के लिए उनका 10 करोड़ का सौदा चालू हुआ, और 10 करोड़ का सौदा करते 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 कि 2-2.5 करोड़ में तय हो गया, और इसकी पहली किस्त 20 लाख रुपया उन्होंने ले ली। हुँ, अब बताइए, उस सदन का मैं सदस्य नहीं हूँ, हुँ। करौली मेरा क्षेत्र नहीं है, और एमएलए हमारी अलग अलग पार्टी है, तो मेरे कहने से क्वेश्चन लगा रहा है और मेरे कहने से रुपया ले रहा है, ये कहाँ तक संभव है। हुँ। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद महेंद्रजीत मालवीय जी, पंजाब केसरी राजस्थान से आप स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा सुगबुगाहट थी आपके आगमन को लेकर और इस पर आपने कई तमाम खुलासे किए और तमाम सवालों के जवाब काफ़ी स्पष्ट रूप से दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी बात सौरभ दुबे से हो रही थी और बाकी जो भी राजनीतिक उठापटक होगा उसके लिए दर्शकों का आपसे सीधा संवाद कराएँगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।